क्वेश्चन नंबर 3.9। दो टाउन्स हैं ए और बी जिसे एक बस सर्विस कनेक्ट करती है। ओके। सवाल में ये कहा गया है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद दोनों तरफ से बस खुलती है। ओके। कैपिटल टी उसे डिनोट किया गया है, इसे हमें निकालना है। और सवाल में ये कहा गया है कि एक साइकिलिस्ट है जो ए से बी की ओर ट्रैवल कर रहा है, उसे मैं कैपिटल सी डिनोट कर रहा हूँ। उसकी स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके। वो ये कह रहा है कि जितनी भी बस ए से आ रही है वो उसे हर 18 मिनट पे क्रॉस कर जाती है। मतलब टी ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ओके, या टी ए भी विथ रिस्पेक्ट टू सी दी गई है 18 मिनट्स की। और वो ये भी कह रहा है कि जितनी भी बस बी से आ रही है वो उसे हर 6 मिनट पे क्रॉस कर जाती है। मतलब टी बी ए विथ रिस्पेक्ट टू सी 6 मिनट दी गई है। ओके। हमें बस की स्पीड बतानी है, मतलब स्मॉल यू की वैल्यू बतानी है। दोनों तरफ से बस की स्पीड सेम है। ओके। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। ओके। तो ए से आने वाली बस की वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर यू ए से डिनोट कर रहा हूँ। वेलोसिटी होगी प्लस यू किलोमीटर पर आवर, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। जो बस बी से आ रही है उसे मैं यू बी वेक्टर डिनोट कर रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस यू किलोमीटर पर आवर। ओके। हमारे साइक्लिस्ट की वेलोसिटी दी गई है +20 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब क्योंकि सवाल में जो दोनों टाइम पीरियड दिए गए हैं वो साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं, तो हमें सारी वैल्यूज़ साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में ही निकालनी पड़ेंगी, यानी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में ए से आने वाली वो बस की वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ यू ए विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट यू ए सी। ये हो जाएगी यू ए माइनस यू सी, मतलब यू माइनस 20। ओके, किलोमीटर पर आवर। उसी तरह बी से आने वाली बस यू बी सी साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी यू बी माइनस यू सी, मतलब माइनस यू माइनस 20। ओके, किलोमीटर पर आवर। नाउ हमें रिलेटिव वेलोसिटीज़ मिल गई, अब सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बचा है। उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना देते हैं। ये मेरा ए है, ये बी है। मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों इसी डायग्राम में बना रहा हूँ। ओके। सपोज़ करते हैं इनिशियली साइक्लिस्ट यहाँ था, आई लिख देते हैं इनिशियल के लिए, और एक बस जो ए से खुली A1 बस थी वो उसे इस टाइम पे क्रॉस करती है। ओके। अब क्योंकि ए से खुली है तो 18 मिनट के बाद मान लेते हैं साइक्लिस्ट की फाइनल पोजीशन यहाँ है। ओके। और इस टाइम पे एक दूसरी बस A2 जो ए से चली थी वो उसे यहाँ पे क्रॉस करती है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन बन गई। अब इस ड्राइंग से हम ये देख सकते हैं कि इन 18 मिनट में दोनों बस मिल करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके। A1 मेरा ट्रैवल करेगा इस पॉइंट से लेकर के, मैं इसे x पॉइंट डिनोट कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं y डिनोट कर देता हूँ। ओके। तो A1 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस XB। ओके। उसी तरह A2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा प्लस AY। ओके। और इन 18 मिनट में जो साइक्लिस्ट होगा वो XY डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ओके। अब एक्सक्यूज़ मी,
अब अगर हम a1 और a2 के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ें तो हमें मिलता है एक्स बी प्लस ए वाई। इसे अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस एक्स वाई। ओके ओके, यहाँ से हमें कुछ हेल्प मिलेगी। अब मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ सी के रेस्पेक्ट में। एस ए सी यानी ए से चलने वाली बस सी के रेस्पेक्ट में कितना चलेगी, वो होगी एस ए माइनस एस सी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एस ए होगी ए बी प्लस एक्स वाई वेक्टर्स में। ओके, एक्सक्यूज मी, माइनस एस सी जिसकी वैल्यू होगी एक्स वाई। ओके, ये भी वेक्टर में। मतलब मुझे जो फाइनल वैल्यू मिली वो मिली प्लस ए बी। ओके, इसी तरह मुझे बी से आने वाली बस के लिए भी करना है। ओके, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये ए है, ये बी है। सपोज़ करते हैं साइक्लिस्ट इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ पे B1 बस उसे पास की या उसे क्रॉस की। ओके, फाइनली 6 मिनट के बाद साइक्लिस्ट यहाँ पहुँचा और एक नई बस B2 उसे यहाँ पे क्रॉस की। ओके, ये दोनों पोजीशन को मैं L और M मान रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे B1 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस ए एल। ओके, B2 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस बी एम। ओके, इन दोनों को अगर हम अरेंज करें तो अगर आप ध्यान दें ए एल प्लस बी एम ये हो जाएगा मेरा ए एल प्लस बी एम, माइनस का बात नहीं कर रहा मैं, ये हो जाएगा मेरा ए बी माइनस एल एम। ओके, ए बी माइनस एल एम को ही मैं ए एल प्लस बी एम लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव में हैं तो मैं एक नेगेटिव बाहर लगा सकता हूँ। ओके, और साइक्लिस्ट हमारा एल एम चलेगा। मैं ये भी लिख देता हूँ, साइक्लिस्ट जो 6 मिनट में ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा प्लस एल एम। ओके, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। नाउ जो डिस्प्लेसमेंट साइक्लिस्ट ऑब्जर्व करेगा बी से आने वाली बस का, वो होगा एस बी माइनस एस सी। एस बी की वैल्यू दी गई है माइनस ए बी माइनस एल एम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस ए बी माइनस एल एम वेक्टर्स में माइनस एल एम। ओके, इसकी वैल्यू आएगी माइनस ए बी। ओके, अब हमें दोनों डिस्प्लेसमेंट मिल गई है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज़ मिल गई हैं। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ये होगा मेरा यू ए सी इंटू टाइम इंटरवल ए बी कॉमा सी। ओके, सारे वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूं तो मुझे मिलेंगे माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी, जिसे मैं सिर्फ ए बी लिख रहा हूँ, विल बी इक्वल टू यू माइनस 20 इंटू 18 मिनट्स। इसको आवर में चेंज कर देते हैं बाय 60 आवर्स। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। ओके, उसी तरह अगर मैं बी बस का भी सेम डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लिखूं तो ये आएगा मेरा यू बी सी इंटू टाइम
बी ए कॉमा सी, वैल्यूज़ पुट करने पे माइनस ए बी इज़ इक्वल टू माइनस यू माइनस 20 इंटू 6/60। ओके, ये मेरा इक्वेशन 2 आया। माइनस ए बी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये दोनों भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि LHS दोनों का बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ u माइनस 20 इंटू 18/60। बाई 60 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ बाई 60 है, वो कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू u प्लस 20 इंटू 6। ओके, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, यानी बस की स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ इस 40 का यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ 40 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 18/60, जो भी आएगी किलोमीटर में आएगी, 20/60 यानी 3, 18 से 3 6 बार में जाएगा 6 किलोमीटर। ओके, यानी ए बी डिस्टेंस जो आई वो मेरी आई 6 किलोमीटर। और क्योंकि हमें पता है कि बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो जो टाइम पीरियड है जो पूछा गया था वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला होगा ए बी बाई यू, अभी मैं कोई वेक्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, ये आवर में आएगा, इसको मिनट्स में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360/40 मतलब 9 मिनट्स, मतलब ओरिजिनल टाइम इंटरवल 9 मिनट्स हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हर 9 मिनट के बाद ए से और बी से बस खुलती है। ओके, डन।